हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 75, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 75 में दो पार्टनर है, अयान और आद्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अब इनको एक नया पार्टनर देव ज्वाइन कर रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। पूरे प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा देव को मिलेगा। देव अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा और साथ में गुडविल, जो पूरी फर्म की गुडविल है 2 लाख, उसका जो शेयर बनता है वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल भी कैश में लेकर आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रिवैल्यूएट किया। आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो चीजें बनानी है, तो दोनों का फॉर्मेट तैयार रखो ताकि हम अपने क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए आपको ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। मतलब गुडविल के एडजस्टमेंट, पुराने रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो बैलेंस है वो लेना है। तो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:1। नए पार्टनर देव का शेयर 1/5 है। अब इसको जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, इसके लिए किसने कंट्रीब्यूट किया, कितना? ओल्ड पार्टनर में से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने में से इन्होंने इसको ट्रांसफर किया? क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं दिया। आगे चल करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, 1/5 अगर हम देव को दे देते हैं, तो बाकी का प्रॉफिट जो 4/5 है वो अयान और आद्या में बटेगा। लेकिन किस रेशो में बटेगा, कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग प्रॉफिट हम जो इनकी ओल्ड रेशो 3:1 है, उसी हिसाब से आगे भी बांटने वाले हैं। तो जब ओल्ड और न्यू में ओल्ड पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन सेम है और नए पार्टनर का शेयर उसको किससे कितना मिला, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो नहीं निकालनी। आपकी जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हमें देव का शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देव का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 2 लाख तो पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें इसका शेयर ऑफ गुडविल, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 के हिसाब से 40,000 है, जो कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अयान को 30,000 और आद्या को 10,000 मिलेंगे। तो आपको जर्नल एंट्री बनानी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, फटाफट पोस्टिंग करो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस पीटी 3,20,000 और 2,40,000। इसके बाद जो शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों को मिला, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 और 10,000। ये जो प्रीमियम का पैसा देव लेकर आ रहा है वो उसके कैपिटल में आप नहीं दिखाओगे, ये पैसा गुडविल का शेयर है, और गुडविल का शेयर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया था और वहीं से निकाल करके इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर किया। तो देव के अकाउंट में कुछ भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको चेक करने हैं पुराने रिजर्व्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो ये रिजर्व एज इट इज पूरा पूरा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नए पार्टनर देव का इसमें शेयर नहीं है। अब रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है पार्टनर्स के लिए, तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अयान को 15,000 और देव को 5,000। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? इसी तरह से आपका डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 20,000। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है। लॉस ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। तो अयान के अकाउंट और आद्या के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये इनके लिए नुकसान है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 और 5,000। बैलेंस शीट में जो भी था पुराना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का आएगा। तो सबसे पहले दिया है कि मशीनरी की वैल्यू 4,50,000 हो गई।
पहले थी 3,90,000 और अब ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना, फायदा कहाँ दिखाए? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर। बाय मशीनरी अकाउंट 60,000, 4,50,000 माइनस 3,90,000, 60,000। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स का मतलब 90,000 या 89,000, किस पर बनाओगे? लास्ट क्वेश्चन किया है ना, वहां पर मैंने समझाया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका बेड डेट नहीं है, आपने अभी डेटर्स में से माइनस नहीं किया है, ये आपने एक तरह से रिजर्व बनाया था, प्रॉफिट का एक हिस्सा इस प्रोविजन में ट्रांसफर किया था। तो बेड डेट्स आपके हुए नहीं, डेटर्स आपके रिड्यूस हुए नहीं, तो आपके जो डेटर्स 90,000 है एज इट इज बचे हुए हैं, इसी पर ही हम 5% प्रोविजन बनाना चाहते। तो 90,000 का 5% 4,500। इसके बाद ओल्ड प्रोविजन को माइनस करो 1,000। तो इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन में 3,500 को डेबिट करना है। क्यों करना है हमें 4,500, क्यों नहीं करना? क्योंकि जो 1,000 पहले आपने जो प्रोविजन बनाया वो एज इट इज बचा हुआ है, आपने इसे कहीं यूज नहीं किया, कोई बेड डेट्स नहीं हुए, उससे एडजस्ट नहीं हुआ। इसकी वैल्यू एक तरह से आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रोविजन को आप बढ़ा रहे हो। ऑलरेडी आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा 1,000 इसमें ट्रांसफर किया हुआ है, एक तरह से आपकी पॉकेट मनी जो आपने 1,000 रुपीज कलेक्ट की हुई है, लेकिन आपको टोटल 4,500 चाहिए, तो आप 3,500 ही तो और कलेक्ट करोगे। तो ये 3,500 जो हमें और पैसा कलेक्ट करना है, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो ट्रांसफर करना है, वही हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3,500। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कि जो क्रेडिटर्स है उसमें 3,500 की लाइबिलिटी ऐसी है जो आपको पे ही नहीं करनी। तो जब वो आपको पे नहीं करनी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब फायदा। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3,500 क्रेडिट साइड पे लिंक हो गया। सारी चीजें करने के बाद अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट 60,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अयान को 45,000 और आद्या को 15,000 मिलेंगे, इनके लिए फायदा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अयान्स कैपिटल अकाउंट 45,000, टू आद्यास कैपिटल अकाउंट 15,000, एंड में लिखोगे टोटल। इवेल्युएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो ये प्रॉफिट है, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। पार्टनर्स के लिए फायदा है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 45,000 और 15,000। अब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए मैंने क्या कहा था, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। तो एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंसेस आपको लेने हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का, इन दोनों पार्टनर का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, फाइनल बैलेंस, जो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर इनके कैपिटल के बैलेंसेस। यही बेस बनेगा देव की कैपिटल निकालने का। कैसे? देखो, कंबाइंड शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ अयान एंड आद्या कितना है, 4/5। अगर पूरे प्रॉफिट में से 1/5 हम देव को दे देंगे, तो दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट कितना है, 4/5। तो 4/5 अगर इनका प्रॉफिट है, तो इसी हिसाब से जो इनकी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, वो पूरी कैपिटल का 4/5 पार्ट है। तो दोनों के कैपिटल का टोटल 6,60,000 है। अगर ये पूरी फर्म की कैपिटल का 4/5 पार्ट है, तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। आप इसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक तरह से आपने पूरी फर्म की कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स की वैल्यू 6,60,000, तो आप 6,60,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी। 1 पार्ट की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी फर्म की कैपिटल 8,25,000 है। अब ये तो पूरी फर्म की कैपिटल है, तो इसमें देव का शेयर ऑफ कैपिटल कितना होगा, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 1,65,000। ये वो पैसा है जो देव लेकर आएगा। तो क्या लिखोगे क्रेडिट साइड पर, बाय कैश अकाउंट। देव पैसा लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनाओगे। तो बाय कैश अकाउंट 1,65,000, और यही इसके क्लोजिंग बैलेंस में यहां पर दिखाओ। एंड में लिखो टोटल कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखो, लाइक का बटन प्रेस करो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।
and take care.